नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डेंजरस भी है। जब भी आप क्रिस्टल लेते हैं अपनी लाइफ डायरेक्शन के लिए, क्या आप ये सोचते हैं कि ये आपके लिए है भी है या नहीं है? कई बार कंफ्यूजन में सबसे अच्छा ये होता है कि 7 चक्रा क्रिस्टल को ले लेना और पहन लेना, और जिससे लगता है आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर बात तो ये है कि क्रिस्टल में भी इतनी पावर होती है कि ये आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बना है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लव लाइफ इंप्रूव करनी है तो कौन सा स्टोन पावरफुल है, डेट से निकलना है तो कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्रिस्टल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। आजकल लोग बिना सोचे समझे क्रिस्टल पहन लेते हैं, या फिर वो इंस्टाग्राम पे देख के या फिर किसी के रिकमेंडेशन पे। लेकिन सच क्या है, हर क्रिस्टल हर इंसान के लिए नहीं होता। भले ही क्रिस्टल का कोई साइड इफेक्ट हो ना हो, पर उसका कोई आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, पहनने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा क्रिस्टल काम करता है और कैसे काम करता है, कौन से क्रिस्टल आपको पहनने चाहिए और कौन से क्रिस्टल आपको नहीं पहनने चाहिए। सबसे पहले एक चीज आप क्लियर कर लो, क्रिस्टल या जेमस्टोन कोई मैजिक नहीं करते। ये आपकी कुंडली के प्लैनेट की एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं और आपके 7 चक्रा को बैलेंस करते हैं। अगर प्लैनेट ऑलरेडी वीक है, जिसकी वजह से आपके 7 चक्रा भी इनबैलेंस हो गए हैं, एनर्जी आपकी ब्लॉक हो गई हो और आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो सही क्रिस्टल पहनने से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी प्लैनेटरी एनर्जी को भी आप बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत क्रिस्टल पहन लिया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको कभी भी इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी ये बेवकूफी होती है। अगर आप अब पूछें कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सूटेबल है या आपको फायदा दे सकता है, उसका आंसर इस वीडियो में है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी हेल्थ रेगुलरली ठीक नहीं रह रही, कॉन्फिडेंस लो रहता है, सेक्सुअल एनर्जी इनबैलेंस फील हो रही है, फोन और सोशल मीडिया का एडिक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा, या फिर आलस, एंजाइटी, रेस्टलेस, ये सब एक साथ हो रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये सब एक रूट से ही होती हैं। और वो वजह होती है वो आपका रूट चक्र का डिस्टर्ब होना या फिर उसका इनबैलेंस होना। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर एनर्जी सिस्टम, दोनों एक बात कहते हैं, अगर आपकी फाउंडेशन वीक हो तो ऊपर कुछ भी स्टेबल नहीं रह सकता। रूट चक्र क्या करता है, ये आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फिजिकल एनर्जी और ग्राउंडिंग को कंट्रोल करता है। अगर ये इनबैलेंस हो गया हो तो आपका माइंड भी अनस्टेबल हो जाता है, आपकी बॉडी वीक फील करती है, डिसीजन मेकिंग भी इफेक्ट हो जाती है। इस सिचुएशन में कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प दे सकता है? इसके लिए सबसे पहला क्रिस्टल रेड जैस्पर, दूसरा ब्लड स्टोन, तीसरा हेमेटाइट और लास्ट में या फिर आप ब्लैक टर्मलिन भी डाल सकते हैं। इन चारों में से कोई भी क्रिस्टल जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उस क्रिस्टल को आप पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल आपको इंस्टेंटली मैजिक रिजल्ट तो नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ग्राउंड कर देंगे, आपको स्टेबल बनाते रहेंगे और धीरे धीरे आपको ये क्रिस्टल वापस बैलेंस में ले आएंगे। आपको लगेगा कि आपका फोकस इंप्रूव हो रहा है, एंजाइटी कम हो रही है और बॉडी में भी अलग सा स्ट्रेंथ आपको दिखने लगेगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि किसी घर की स्ट्रेंथ उसकी नींव पर टिकी होती है, वैसे ही आपकी लाइफ भी आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है तो रूट चक्र पे ही आपकी फाउंडेशन टिकी हुई है। जैसे कि अगर घर की नींव हिली हुई हो तो कितना भी घर आप सुंदर बना लो, वो टिक नहीं पाएगा। वैसे ही अगर आपका रूट चक्र इनबैलेंस है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नेचुरली बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए कभी भी आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट मत करो, आप रूट को हील करो। अब बात करते हैं एक ऐसे चक्र की जो डायरेक्टली आपकी फीलिंग, इमोशन, रिलेशनशिप और लाइफ को
इंजॉयमेंट को कंट्रोल करता है। स्वादिष्टान चक्र, जिसे आप सैक्रल चक्र भी कहते हैं, ये आपके बॉडी का सेकंड एनर्जी सेंटर होता है। ये लोकेटेड होता है आपके नाभि के नीचे, लोअर स्टमक एरिया में। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ये चक्र डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कैसा फील कर रहे हो। स्वादिष्टान का मतलब होता है अपना स्थान, सेल्फ का बेस। मतलब ये चक्र आपकी आइडेंटिटी को इमोशन के थ्रू एक्सप्रेस करता है। आप कितने ओपन हो, कितने आप एक्सप्रेसिव हो, और आप अपनी लाइफ में कितना एंजॉय कर पा रहे हो, ये सब यहां से कंट्रोल होता है। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आप इमोशनली स्टेबल होते हो, रिलेशनशिप स्मूथ रहते हैं, क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप गिल्ट के बिना लाइफ को एंजॉय करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये चक्र इनबैलेंस हो जाता है या फिर ये ब्लॉक हो जाए। आप नोटिस करो, कभी कभी आप कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, जैसे कि इमोशन है ही नहीं, और कभी कभी आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। छोटी छोटी बातों पर मूड स्विंग, डी-अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी, ये दोनों एक्सट्रीम्स इनबैलेंस के साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात और डीप हो जाती है। अगर आपको लाइफ में बार बार इनसिक्योरिटी फील हो रही है और आपके अंदर हर चीज के लिए अजीब सा फियर बैठ गया, पानी का डर, अंधेरे का डर, अकेले रहने का डर, या कभी आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, बॉडी पे अनएक्सप्लेन्ड स्किन एलर्जीज, वेट सडनली बढ़ना, अंदर आपके घबराहट रहना और फोकस का ना बन पाना, तो ये सब अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब है या फिर वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर चुका है। अब सवाल आता है कि इसे कैसे बैलेंस करें। आप स्पेसिफिक क्रिस्टल का सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि कार्नलिन, टाइगर आई, सिट्रिन और सनस्टोन। इन चारों में से जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल आपकी इमोशनल एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, आपको स्टेबिलिटी देते हैं और धीरे धीरे आपको वापस फ्लो में ले आते हैं। एक सिंपल कंपैरिजन समझ लो, अगर रूट चक्र आपकी लाइफ की फाउंडेशन है तो स्वादिष्टान चक्र आपकी लाइफ की इंजॉयमेंट सिस्टम को ट्रिगर करता है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो लाइफ हैवी, बोरिंग और डिस्कनेक्टेड फील होगी, और अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो इंसान अपनी डिजायर पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए सिर्फ सरवाइव मत करो, लाइफ को फील करो, इंजॉय करो, और अगर आपको लगता है कि आपका इमोशन सिस्टम इनबैलेंस है तो उसे इग्नोर मत करिए, उसे हील करो। अब बात करते हैं उस चक्र की जो आपको डिसाइड करता है कि आप लाइफ में लीडर बनोगे या फिर फॉलोअर ही रहोगे। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं, ये आपके बॉडी का थर्ड एनर्जी सेंटर होता है और ये लोकेटेड होता है आपके नाभि से थोड़ा सा ऊपर, स्टमक एरिया में। सिंपल वर्ड में समझ लो, ये चक्र आपकी पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। मणिपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ ज्यूल्स, शक्ति का केंद्र। ये चक्र आपकी इनर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने डिसाइसिव हो और लाइफ में कितना कंट्रोल फील करते हैं, ये सब यहीं से आता है। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, आप क्लियर डिसीजन लेते हो और लोग आपको फॉलो करते हैं, और आपका माइंडसेट डिसिप्लिन और बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है या फिर ये ब्लॉक हो जाता है। आप नोटिस करो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको अपने टैलेंट पे भी डाउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो रहता है, लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है, भीड़ में आप सहमे रहते हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है चाहे जॉब में या बिजनेस में, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, तो ये सब अलग अलग इश्यू नहीं है। ये क्लियर साइन है कि आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है या ब्लॉक है। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है, इंसान ओवर डोमिनेटिंग हो जाता है, ईगो उसकी हाई हो जाती है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये भी इम्बैलेंस ही होता है, बस दूसरी साइड से। अब सवाल आता है कि इसे बैलेंस कैसे करें। आप कुछ पावरफुल क्रिस्टल का सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि येलो जैस्पर, पायराइट, एम्बर या येलो टोपाज। इन चारों में से जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट हो रहा हो या अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको पहन सकते हैं। ये आपकी
इनर एनर्जी को एक्टिव करते हैं, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं और आपको एक्शन लेने में पावर देते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हैं। एक सिंपल फ्रेमवर्क समझ लो, अगर रूट चक्र आपकी फाउंडेशन है, स्वादिष्टान चक्र आपकी इंजॉयमेंट है, तो मणिपुर चक्र आपका कंट्रोल सिस्टम है, कॉन्फिडेंस पावर है। अगर ये वीक हो गया तो इंसान लाइफ में डायरेक्शन लूज कर देता है, डिसीजन लेने में डरने लगता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो इंसान सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अपनी रियलिटी क्रिएट करने का स्टार्ट कर देता है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, पावर को एक्टिव करना भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चक्रा की, जो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आपके रिलेशनशिप, इमोशन और हीलिंग को कंट्रोल करता है। हार्ट चक्रा, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, ये आपके बॉडी का फोर्थ एनर्जी सेंटर होता है और ये लोकेटेड होता है आपके चेस्ट के बीच में, आपके हार्ट एरिया में। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, ये चक्रा डिसाइड करता है कि आप प्यार कैसे देते हो और कैसे प्यार को रिसीव करते हो। अनाहत का मतलब होता है अनस्टक साउंड या फिर बिना टकराव की एनर्जी, मतलब प्योर लव जो अनकंडीशनल होता है। यह चक्र आपकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फॉरगिव करना, कनेक्टेड रहना और इमोशनली ओपन रहना। अगर ये चक्र बैलेंस है तो आप जनरली लोगों से कनेक्टेड रहते हो, आपके रिलेशनशिप हेल्दी रहते हैं, आप लोगों को इजीली फॉरगिव कर देते हैं और आपको अंदर से पीस फील होता रहता है। आप प्यार के पीछे भागोगे नहीं, प्यार नेचुरली आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन ये चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लम्स क्लियरली दिखने लग जाती हैं। आप नोटिस करो, आपको ट्रस्ट करने में दिक्कत आती है, आप लोगों को जल्दी माफ नहीं कर पाते और आप जल्दी ही हार्ट हो जाते हो, या फिर आप इमोशनली बहुत ज्यादा बॉन्ड हो जाओगे। आपको जेलसी बहुत ज्यादा फील होगी, आपको शो ऑफ करने की आदत पड़ जाएगी। कभी आप ओवर गिविंग हो जाते हो, इतना देते हो कि खुद एम्प्टी फील करने लग जाते हो, और आप कभी इतने गार्डेड हो जाते हो कि किसी को भी आप पास नहीं आने देते। आपको हर वक्त किसी को भी नीचा दिखाने में बहुत मजा आने लगता है। अगर आपकी लाइफ में ये बार बार हो रहा है तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्र में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हुई है, आपके रिलेशनशिप टिक नहीं पाएंगे, अंदर से आप लोनलीनेस फील कर रहे होगे, या फिर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे। यह भी हार्ट चक्र के ब्लॉक होने की निशानी होती है। और कभी कभी इसका फिजिकली इंपैक्ट भी देखा गया है, जैसे कि चेस्ट हैवीनेस, ब्रीदिंग इश्यू, पैनिक अटैक या बिना रीजन के इमोशनली पेन। सोने के वक्त भी किसी ने आपके छाती पर जैसे कोई भार रख दिया हो, आप ऐसा फील करोगे तो ये सब साइन है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। अब सवाल आता है कि इसको कैसे हील करें। आप कुछ पावरफुल क्रिस्टल की सपोर्ट से उनकी मदद लेके आप इसको हील कर सकते हैं, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड और रोडानाइट। ये चारों क्रिस्टल में से जो भी क्रिस्टल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल आपके हार्ट की एनर्जी को ओपन करते हैं, ओल्ड इमोशन को वाउंड कर देते हैं, उनको ये हील कर देते हैं और आपको वापस लव रिसीव करने के लिए रेडी बनाते हैं। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ लो, अगर रूट चक्र फाउंडेशन है, स्वादिष्टान आपका एंजॉयमेंट है, मणिपुर आपका पावर सिस्टम है, तो हार्ट चक्र आपका कनेक्शन सिस्टम होता है। अगर आपकी लव लाइफ अनस्टेबल है या रिलेशनशिप में इश्यू आ रहे हैं तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके हार्ट चक्र से। अगर ये ब्लॉक हो गया तो इंसान बहुत ही ज्यादा अकेला फील करता है या गलत लोगों के साथ जुड़ जाता है। और अगर ये ओपन और बैलेंस हो गया है तो आप अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में पूरी एनर्जी फील करोगे, आप हर तरफ से प्यार ही प्यार रिसीव करोगे। इसलिए सिर्फ सक्सेसफुल बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कनेक्टेड और फुलफिल रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। अब बात करते हैं उस चक्र के बारे में जो डिसाइड करता है आपकी आवाज सुनी जाएगी या दब जाएगी। थ्रोट चक्र, जिसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, ये आपके बॉडी का फिफ्थ एनर्जी सेंटर होता है और ये लोकेटेड होता है आपके गले के एरिया में, थ्रोट रीजन में। सिंपल वर्ड में समझ लो, ये चक्र कंट्रोल करता है आपकी कम्युनिकेशन, आपके एक्सप्रेशन और आपके ट्रुथ बोलने की पावर को। विशुद्धि का मतलब होता है
शुद्धि या प्योरिफिकेशन। मतलब जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, क्या आप उसे क्लियरली और सच के साथ एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये यहां से डिसाइड होता है। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आप क्लियरली बोल पाते हो, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होती है, लोग आपकी बात सुनते हैं और आप अपनी ट्रुथ को बिना डर के एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और जब आप बोलते हो उसका इंपैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन जब ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है एक्सप्रेशन में। आप नोटिस करो, आप अपनी बात रखने में हेजिटेशन फील कर रहे हो, लोगों के सामने बोलने से डर रहे हो, या फिर बोलने में चाहते हो लेकिन आपके पास वर्ड्स नहीं है। कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है, आप ओवर बोलते हो बिना सोचे समझे और बाद में रिग्रेट फील होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपको लगता है कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे, आपकी वैल्यू एक्सप्रेस नहीं हो रही, मीटिंग में या कॉन्वर्सेशन में आप चुप रह जाते हो, या फिर आपको बार बार थॉट रिलेटेड इश्यू आ रहे हो, जैसे कि सोर थॉट, वॉइस क्रैक या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। और कई बार देखा गया है कि थ्रोट चक्र के इनबैलेंस होने पे कई लोगों को थायराइड भी होता है। तो ये सब क्लियर सिग्नल होता है कि आपका थ्रोट चक्र इनबैलेंस है। और एक डीप साइन, अगर आप अपनी लाइफ में सच बोलने से डर रहे हो या अपने इमोशन को दबा रहे हो तो ये चक्र धीरे धीरे आपका ब्लॉक हो जाता है। अब सवाल आता है इसे बैलेंस कैसे करें। आप कुछ क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि टर्कोइज, लैपिस लजुली, सोडालाइट और एक्वामरीन। ये चारों में से जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल आपकी कम्युनिकेशन की एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, आपको क्लैरिटी देते हैं और आपको अपनी आवाज यूज करने में हिम्मत देते हैं। और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ लो, अगर रूट चक्र फाउंडेशन है, स्वादिष्टान आपका एंजॉयमेंट सिस्टम है, मणिपुर आपका पावरफुल सिस्टम है और हार्ट चक्र कनेक्शन सिस्टम है, तो थ्रोट चक्र आपका एक्सप्रेशन सिस्टम है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो इंसान के पास जितना मर्जी टैलेंट हो लेकिन दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और अगर ये ओपन हो गया तो इंसान सिर्फ बोलता नहीं है, इंपैक्ट भी क्रिएट करता है। इसलिए सिर्फ सोचना और फील करना काफी नहीं होता, अपनी आवाज को यूज करना भी बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं उस चक्र की जो डिसाइड करता है कि आप सिर्फ देखते हो या उस चीज को समझते भी हो। थर्ड आई चक्र, जिसको आजना चक्र भी बोला जाता है, ये आपके बॉडी का सिक्स्थ एनर्जी सेंटर होता है और ये लोकेटेड होता है आपके आईब्रोज के बीच में, फोरहेड के सेंटर में। सिंपल वर्ड में समझ लो, ये चक्र कंट्रोल करता है आपकी इंट्यूशन को, क्लैरिटी को, इनर विजन को। आजना का मतलब होता है कमांड या परसेप्शन, मतलब आप कितनी क्लैरिटी से चीजों को समझ पा रहे हो बिना किसी एक्सटर्नल प्रूफ के। जो आपको फील होता है वो सही है या नहीं, ये भी यहीं से आता है। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है, आप राइट डिसीजन ले पाते हो, आपको लोगों और सिचुएशन का असली रूप समझ आ जाता है। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे, आप समझ के ही एक्ट करोगे। लेकिन जब ये चक्र आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो सबसे पहले क्लैरिटी चली जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप नोटिस करो, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी या बार बार आप गलत डिसीजन ले लेते हो। कभी कभी आप ओवरथिंक करते हो और कभी आपको लगता है कि आपका माइंड ब्लैंक हो गया है और आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और आप लोगों के डिसीजन पे या फिर उनके ओपिनियन पे डिपेंड हो जाते हो। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी हो जाता है, आप ओवर इमेजिनेशन में चले जाते हो, हर चीज को ओवर इंटरप्रेट करते हो और रियलिटी से डिस्कनेक्टेड फील करते हो। अगर आपकी लाइफ में ये चीजें बार बार हो रही है तो आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, फोकस टूट जाता है, अंदर एक कंफ्यूजन कांस्टेंट रहता है, या फिर आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक, आई स्ट्रेन या फिर मेंटल फटीग फील होता रहता है, तो यह क्लियर सिग्नल होता है कि आपका थर्ड आई चक्र इनबैलेंस हो गया है। अब सवाल आता है इसे हील कैसे करें। आप कुछ पावरफुल क्रिस्टल के सपोर्ट से इसको आप हील कर सकते हो, जैसे कि एमेथिस्ट, लैपिस लजुली, लोलाइट और फ्लोराइट। इन चारों में से जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उस क्रिस्टल को आप पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल आपकी इंट्यूशन को एक्टिव करते हैं, माइंड को काम करते हैं और आपको क्लैरिटी देते हैं।
और लास्ट में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग को समझ लो। अगर आपका रूट चक्र फाउंडेशन है, स्वादिष्टान इंजॉयमेंट सिस्टम है, मणिपुर आपका पावरफुल सिस्टम है, हार्ट चक्र आपका कनेक्शन सिस्टम है, थर्ड चक्र आपका एक्सप्रेशन सिस्टम है, तो थर्ड आई चक्र आपका विजन क्लैरिटी सिस्टम होता है। अगर आपका ये चक्र ब्लॉक हो गया तो हमेशा इंसान कंफ्यूज रहेगा, डायरेक्शन हमेशा लूज कर देता है, उसको कभी भी कुछ समझ नहीं आता। और अगर आपका ये चक्र बैलेंस हो गया और आपका चक्र एक्टिव हो गया तो इंसान सिर्फ लाइफ नहीं जीता, लाइफ को समझता भी है, इंजॉय भी करता है और अपनी डायरेक्शन को सही तरफ ले जाता है। इसलिए चीजों को सिर्फ आंखों से देखना ही काफी नहीं होता, अंदर से भी फील होना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं सबसे ऊपर वाले चक्र की, जो डिसाइड करता है कि आप सिर्फ जीते हो या फिर आप समझ के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। क्राउन चक्र, जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, यह चक्र आपके बॉडी का 7th और हाईएस्ट एनर्जी सेंटर होता है और ये लोकेटेड होता है आपके सर के बिल्कुल ऊपर क्राउन एरिया पर। सिंपल वर्ड में समझ लो, ये चक्र आपका कनेक्शन है हायर एनर्जी से, यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से। सहस्रार का मतलब होता है हजारों पंखुड़ियों वाला कमल, इन्फिनाइट एक्सपेंशन। मतलब यह चक्र आपको ईगो से ऊपर लेके जाता है और आपके अंदर एक हायर अंडरस्टैंडिंग देता है। अगर आपका यह चक्र बैलेंस है तो लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलती है, अंदर से एक डीप पीस फील होता है और आप हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, आप पहले उस चीज को समझते हो, एक्सेप्ट करते हो, सरेंडर करते हो, फिर उसके बाद रिएक्ट करते हो। आपको लगता है कि सब कुछ एक पर्पस के साथ हो रहा है, ये समझ भी यही चक्र देता है। ये चक्र आपको सिखाता है कि आप लाइफ में सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, आपने कॉन्शियसली जीना भी है। लेकिन ये चक्र जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो इंसान अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करता है, इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, उसके डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, वो एडिक्शन में चला जाता है। अब नोटिस करो, आपको लाइफ का पर्पस समझ नहीं आ रहा, अंदर एक एम्प्टीनेस फील हो रही है, चाहे सब कुछ हो फिर भी आपको कुछ मिसिंग लग रहा है। कभी कभी आप ओवर मटीरियलिस्टिक हो जाते हो, सिर्फ आउटर वर्ल्ड में मीनिंग ढूंढने चले जाते हो, और कभी कभी आप रियलिटी से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, जैसे ग्राउंडेड ही नहीं हो पा रहे। तो ये सब सिग्नल है कि आपका क्राउन चक्र इनबैलेंस है और या फिर वो ब्लॉक है। अब सवाल आता है इसको कैसे बैलेंस करें। इस चक्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साइलेंस, अवेयरनेस और सरेंडर। लेकिन आप कुछ क्रिस्टल की हेल्प से भी आप इसको हील कर सकते हैं। पहला क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, व्हाइट एगेट और सेलेनाइट। इन चारों में से जो भी क्रिस्टल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको पहने, उसको यूज करें, या फिर आप ब्रेसलेट के रूप में या उसका कोई टम्बलर ले लें। ये क्रिस्टल आपकी हायर एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं, उसको क्लियर करते हैं और आपको मेंटल क्लैरिटी देते हैं और कनेक्शन भी फील करवाते हैं। और लास्ट में ये बात समझ लो, अगर रूट चक्र आपका फाउंडेशन है, स्वादिष्टान आपका एनवायरमेंट सिस्टम है, मणिपुर आपका पावर सिस्टम है, हार्ट चक्र आपका कनेक्शन सिस्टम है, थर्ड चक्र आपका एक्सप्रेशन सिस्टम है, थर्ड आई आपका विजन सिस्टम है, तो चक्र आपका कनेक्शन और कॉन्शियसनेस है। ये आपको हर चीज से क्लैरिटी देता है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो इंसान आउटर वर्ल्ड में ही भटकता रह जाएगा, उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और अगर आपका ये बैलेंस हो गया, एक्टिव हो गया, तो इंसान समझ के साथ जीने लगता है और चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है, बल्कि आप हर चीज को वो फील करके जीता है। इसलिए सिर्फ सक्सेस नहीं, अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कौन सा क्रिस्टल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और इस बार मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल और एनर्जी अवेयरनेस की। सबसे पहला ये रूल समझ लो, वो क्रिस्टल कभी मत पहना जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। आपने नोटिस किया होगा, कभी कोई स्टोन आप हाथ में लेते हो, अजीब सा फील होने लगता है, हैवीनेस फील होती है, इरिटेशन होनी शुरू हो गई हो या बिना रीजन के एंजाइटी बढ़ गई हो। यह कॉन्सिस्टेंस नहीं होता, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है। अगर कोई क्रिस्टल आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो रहा तो उसे पहनना जरूरी नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। दूसरी बात, फेक या लो क्वालिटी के क्रिस्टल बिल्कुल अवॉइड करो। आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक स्टोन्स
मिलते हैं जो सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन उनमें कोई नेचुरल वाइब्रेशन नहीं होती। आप सोच रहे हैं कि आप एनर्जी फील कर रहे हो लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम पहन के बैठे हो। इसलिए सोर्स और क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, ओवर यूज मत करो। कई लोग क्या करते हैं, एक साथ में 5-5, 6-6 क्रिस्टल पहन लेते हैं। रोज क्वार्ट्ज भी, एमेथिस्ट भी, सिट्रिन भी, ब्लैक टर्मिलिन भी। उनको लगता है कि जितने ज्यादा स्टोन होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट, लेकिन रियलिटी क्या है, एनर्जी क्लटर हो जाता है, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और क्लैरिटी की जगह आप इनबैलेंस क्रिएट कर लेते हो। सिंपल रखो, 1-2 स्टोन इनफ होते हैं, उनको रेगुलरली चेंज कर करके आप पहन सकते हो। चौथी बात, दूसरों का क्रिस्टल डायरेक्टली यूज मत करें क्योंकि क्रिस्टल की एनर्जी अब्सॉर्ब करती है। जो इंसान पहनता है उसकी वाइब्रेशन स्टोन में चली जाती है। अगर आप किसी का स्टोन बिना क्लींजिंग के पहन लेते हो तो आप उसकी एनर्जी को भी कैरी कर रहे हो। इसलिए या तो आप अपना क्रिस्टल यूज करो या फिर उसे पहले प्रॉपरली क्लींस करो। और लास्ट में सबसे अंडररेटेड पॉइंट, क्रिस्टल को सॉल्यूशन मत समझो। क्रिस्टल सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चेंज नहीं करोगे, अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लोगे तो कोई भी क्रिस्टल काम नहीं करेगा। और एक बात, क्रिस्टल को रात में जरूर उतार कर सोएं और इनको चार्ज करना ना भूलें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी क्रिस्टल चूज करो तो सिर्फ नाम, ट्रेंड या रेकमेंडेशन पे मत करो। अपनी बॉडी की सुनो, आप अपनी एनर्जी को समझो क्योंकि सही क्रिस्टल वही है जो आपको नेचुरल फील कराए, आपको लाइट फील कराए और आपके साथ फ्लो करे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिंपल गाइड दूं कैसे अपने लिए सही क्रिस्टल चूज करना है बिना कंफ्यूजन के, तो बताना, मैं उसकी एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा एस्ट्रो पावर स्टाइल में। मैं हूं तरुण के माकन, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।